नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आलोचना का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ रिवीजन के प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। जिस जगह पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है दोस्तों, मरुस्थल के रूप में जाना जाता है या मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है पाकिस्तान और भारत में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तकला मकान मरुस्थल दोस्तों जो है चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल दोस्तों जो मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार है, जिसमें 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल दोस्तों जो ये चिली में स्थित है। कहाँ पे? चिली में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पम्पास कहलाता है। क्या कहलाता है? पम्पास कहलाता है। पम्पास दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान है। निम्न से सुमेलित है स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेलवा उष्णकटिबंधीय घास, टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। यानी स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वहीं सेलवा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो सवाना दोस्तों जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान स्थित है? पम्पास। पम्पास अर्जेंटीना में घास का मैदान है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल प्रकाश। नीला और लाल प्रकाश जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों दिन में अथवा रात्रि दोनों में हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो नीला दोस्तों जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। विकल्प में नीला प्रकाश को ही माना गया। तो लाल प्रकाश भी सर्वाधिक प्रकाशशील है, लेकिन इसमें नीला प्रकाश है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो तैयार किया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है क्या करता है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। फंक ने किसका आविष्कार किया था? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। किसका? विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसका? वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक, कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होता है? वसा में होती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। सबका हृदय, ध्यान रखिए दोस्तों, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह
बड़े स्रोत हैं। किसके? सोडियम और पोटेशियम के ये बड़े स्रोत हैं। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम के बड़े स्रोत होते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो सतलज नदी दोस्तों जो हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात राज्य में है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड है। गोंड दोस्तों जो है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम जो है अप्सरा है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ पर स्थित है? तो नीरी दोस्तों नागपुर में है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च जो कि नीरी के नाम से भी जाना जाता है, नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारतीय नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रमुख रूप से वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु ये अवरोही क्रम में है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की स्थापना भारत में सर्वप्रथम की गई थी। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को दोस्तों जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। मकराना संगमरमर का खाने जो है जयपुर के आसपास है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो है रायगढ़ में है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा जो दोस्तों सबसे अधिक बोली जाती है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो आष्टिक भाषा से। खासी आष्टिक भाषा से संबंधित है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य दोस्तों जो कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट, वर्ष 1960 ईस्वी में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो पंतनगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पंतनगर में वर्ष 1960 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इस चुनाव आयोग को प्राप्त है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है 324 में, अनुच्छेद 324 में किया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो। उनकी आयु में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ये बात ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों यानी 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो वर्ष 1985 ईस्वी में दोस्तों जो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो, ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस से है? तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है।
लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तन से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 एवं 1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 1989 एवं 1993 में दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को 15 फरवरी 1985 ईस्वी में दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राज्य का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति पर यह नियम लागू होता है कि वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राज्य का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देते तो ये अधिनियम बन जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसी एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह दोस्तों जी वह मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा रहा? तो BB गिरी जो है दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े रहे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? नीलम संजीव रेड्डी जो है एकमात्र उदाहरण है जिन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुना गया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई थी? तो भारतीय नाम से रखी गई थी। ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक और करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।